हेलो एवरीवन, आज कैम्प की सिग्नलिंग में बता रही हूँ। कैम्प की सिग्नलिंग में होता क्या है, ये जीपीसीआर का रिसेप्टर है। इस पे लिगेंड आता है तो जीपीसीआर एक्टिवेट हो जाता है और जीपीसीआर एक्टिवेट होकर जेफ की तरह काम करने लगता है। ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करने लगता है, मीन्स न्यूक्लियोटाइड को एक्सचेंज करने लगता है। जी प्रोटीन से जीटीपी को रिमूव कर देता है और जीटीपी को ऐड कर देता है। जब जी प्रोटीन से जीटीपी ऐड हो जाता है तो जी अल्फ़ा एस अलग हो जाती है और जी बीटा गामा अलग हो जाती है। जी अल्फ़ा एस एक्टिवेट करता है एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज ये एक एंजाइम है जो कि एटीपी को कैम्प में कन्वर्ट कर देता है। कैम्प सेकेंडरी मैसेंजर है। 4 कैम्प आते हैं और प्रोटीन काइनेज ए से कॉन्स्टिट्यूटिव बाइंडिंग करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव बाइंडिंग का मतलब होता है एक एक करके बाइंड करना। मीन्स कैम्प का 1 मॉलिक्यूल पहले प्रोटीन काइनेज ए से बाइंड करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, क्योंकि 4 कैम्प के मॉलिक्यूल्स है तो चारों को बाइंड करनी है। तो ग्रेजुअली बाइंड करेंगे, 1 बाय 1 करके बाइंड करेंगे। और जब 1 मॉलिक्यूल कैम्प का बाइंड करेगा प्रोटीन काइनेज ए से तो सेकंड मॉलिक्यूल की बाइंडिंग एफिनिटी को इन्हेंस कर देगा, सेकंड थर्ड की, थर्ड फोर्थ की। तो इस तरीके की बाइंडिंग को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव बाइंडिंग। 4 कैम्प फिर प्रोटीन काइनेज ए से बाइंड कर गए बाय कॉन्स्टिट्यूटिव बाइंडिंग, तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट करके न्यूक्लियस में मूव कर जाता है। न्यूक्लियस में मूव करने के बाद प्रोटीन काइनेज ए जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराता है। प्रोटीन काइनेज ए ऐसे सीक्वेंस की ट्रांसक्रिप्शन कराता है जिसके पास क्री सीक्वेंस होता है। ऐसे जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराता है जिसके पास क्री सीक्वेंस होता है। क्री का फुल फॉर्म है कैम्प रेगुलेटरी एलिमेंट्स। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट करता है क्रेप को बाय फॉस्फोराइलेशन। क्रेप का फुल फॉर्म है क्री बाइंडिंग प्रोटीन। क्री फिर एडिशनल हेल्प के लिए, ट्रांसक्रिप्शन में एडिशनल हेल्प के लिए सीबीपी को रिक्रूट करता है। सीबीपी भी प्रोटीन है, क्रेप बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि को एक्टिवेटर भी है। तो ये क्रेप और सीबीपी दोनों एक साथ ज्वाइन करके जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराता है। क्रेप और सीबीपी दोनों एक साथ ऐड होके जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कराता है। फॉर एग्जांपल सोमैटोस्टैटिन। मैं फिर से बता दे रही हूँ, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट करता है क्रेप को बाय फॉस्फोराइलेशन, जिसका फुल फॉर्म है क्री बाइंडिंग प्रोटीन। क्रेप फिर सीबीपी को रिक्रूट करता है फॉर एडिशनल हेल्प इन ट्रांसक्रिप्शन। सीबीपी का फुल फॉर्म है क्रेप बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि को एक्टिवेटर भी है। दोनों कंबाइन करके जीन की ट्रांसक्रिप्शन कराएं, जिसका एग्जांपल है सोमैटोस्टैटिन। ऐसे जीन्स की ये ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं प्रोटीन काइनेज ए, जिसके पास क्री सीक्वेंस होता है। क्री का फुल फॉर्म है कैम्प रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब जो ये सिग्नलिंग चल रही है तो ये तो हमेशा चलेगी नहीं, वरना जो सेल है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इस सिग्नलिंग को रोकना भी होता है। तो अभी तो हम जी अल्फ़ा एस की सिग्नलिंग पढ़ रहे हैं, तो इसी को अभी इनएक्टिवेट करना है। तो जी अल्फ़ा एस की सिग्नलिंग को इनएक्टिवेट कैसे करते हैं? कैम्प को डिग्रेड करके। जब कैम्प डिग्रेड हो जाएगा फिर सिग्नलिंग तो वैसे ही स्टॉप हो जाएगी। तो इसको डिग्रेड करने का काम करता है कैम्प फॉस्फोडाइस्टरेज, जो कि एक एंजाइम है जो कैम्प को डिग्रेड कर देता है, ब्रेक कर देता है। और सेकंड तरीका है जीटीपी हाइड्रोलिसिस। जीटीपी हाइड्रोलिसिस करके एक फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे तो जीटीपी फॉर्म में आ जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। जी अल्फ़ा ही जीटीपीएस की तरह काम करता है, वही एक्ट करता है जीटीपीएस की तरह, मीन्स जीटीपी का हाइड्रोलिसिस कराता है और इसे इनएक्टिव फॉर्म में लाता है। जीटीपीएस जब एक्टिवेट होता है कुछ टारगेट प्रोटीन से, फॉर एग्जांपल एडिनाइल साइक्लेज, तब ये जीटीपीएस की तरह काम करने लगता है जी अल्फ़ा। या फिर जी अल्फ़ा जब एक्टिवेट होता है गैप से, फिर ये जीटीपीएस की तरह काम करने लगता है। मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ जी अल्फ़ा एस की सिग्नलिंग कैसे इनएक्टिव होती है। एक तो कैम्प के थ्रू, कैम्प का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो वहाँ सिग्नलिंग रुक जाएगी, या फिर जीटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू। जीटीपी हाइड्रोलिसिस जी अल्फ़ा करती है। जी अल्फ़ा के पास जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। जी अल्फ़ा की जीटीपीएस एक्टिविटी एक्टिवेट होती है बाय टारगेट प्रोटीन, फॉर एग्जांपल एडिनाइल साइक्लेज, या फिर गैप के थ्रू भी ये जीटीपीएस एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाती है और इस तरीके से सिग्नलिंग स्टॉप हो जाती है। थैंक यू।